यूपी में होने वाले उपचुनाव में अब तमाम तरह की अटकलें लगनी शुरू हो चुकी है। दरअसल सपा और कांग्रेस की दोस्ती यूपी उपचुनाव में 2 और 5 सीट की लड़ाई में फंसती दिख रही है। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। गठबंधन में 2 सीटें मिलने से कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। कांग्रेस उपचुनाव से हट भी सकती है। इन उपचुनावों से पहले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में तलख होते दिख रहे हैं। सपा ने कांग्रेस के लिए अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट छोड़ी है। कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड कर रही थी, वहीं पार्टी को ये उम्मीद थी कि 5 की डिमांड करेंगे तो कम से कम 3 सीटें तो मिल ही जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यूपी में होने वाले उपचुनाव ने कैसे सियासी पारा बदल दिया है, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूरी बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में खटास आ चुकी है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी द्वारा 9 में से केवल 2 सीटों के ऑफर से नाराज कांग्रेस विचार कर रही है। उपचुनाव से दूरी बनाते हुए किसी भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा जाए और सभी 9 सीट समाजवादी पार्टी को ही लड़ने दिया जाए। बारगेनिंग टेबल पर पार्टी अपनी उम्मीदों के अनुरूप सीटें हासिल कर पाने में फेल रही और सपा ने उसके लिए महज 2 सीटें ही छोड़ी। 2 और 5 सीटों की लड़ाई में सपा और कांग्रेस की दोस्ती टूटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस उपचुनाव में महज 2 सीटें छोड़ने के सपा के फैसले से कांग्रेस खफा भी हो रही है। अब चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस यूपी से हट सकती है क्या? किसी भी सीट पर उम्मीदवार उतारने से मना कर सकती है क्या? सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस खुद उम्मीदवार ना उतारकर मऊ की घोसी सीट के लिए हुए उपचुनाव की तर्ज पर सपा का समर्थन भी कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। इसे कांग्रेस पार्टी की ओर से फूलपुर सीट के दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, यानी तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं। अगर फूलपुर की सीट कांग्रेस को मिल जाए, जिस पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपनी कैंडिडेट का ऐलान कर दिया था, तो बात बन सकती है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि फूलपुर उसकी पुश्तैनी सीट है। इस सीट से इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के भी नाम जुड़े हुए हैं। इलाहाबाद से सटी हुई इस सीट पर नेहरू परिवार के नाम की वजह से कांग्रेस को लगता है कि उसका प्रभाव अभी भी इस सीट पर बना हुआ है। आखिरी फैसले के लिए नजरें दोनों दलों के शीर्ष नेताओं अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर टिकी हुई है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने की भी कोशिश चल रही है। कांग्रेस की नाराजगी के कई कारण भी बताए जा रहे हैं। यूपी में कांग्रेस का संगठित ढांचा वैसे ही बहुत मजबूत नहीं माना जाता। दूसरे जो सीटें पार्टी को मिली है उन पर ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत उत्साहजनक नहीं दिख रहा है। गाजियाबाद शहरी सीट है और इसे बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। अलीगढ़ की खैर सीट पर भी पिछले चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार 1500 वोट का आंकड़ा भी नहीं छू सका था, यानी बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। खैर सीट जिन चारों केन के लिए कांग्रेस मांग रही थी, उन्हें 60,000 से ज्यादा वोट जरूर मिले थे, लेकिन तब वो बसपा उम्मीदवार थी। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि जब वे बीजेपी से उसके 2 मजबूत गढ़ में लोहा ले रहे हैं, उनको ऐसी सीट भी मिलनी चाहिए थी जहां जीत की संभावनाएं भी हों। कांग्रेस इसीलिए मिर्जापुर की मांझा और प्रयागराज की फूलपुर या इनमें से किसी एक सीट के लिए दावेदारी कर रही थी। मांझा सीट से अजय राय के बेटे को मैदान में उतारने की तैयारी भी थी, लेकिन इन सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सपा एक के बाद एक अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान करती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि यूपी में भी बीजेपी की सदस्यता अभियान चल रहा है। नेता हो या कार्यकर्ता, सभी को टास्क मिला है कि आम लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सरीखे दिग्गज सदस्यता अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। अभी तक नए कार्यकर्ता बनाने में सीएम योगी, ब्रजेश पाठक और AK शर्मा अव्वल नंबर पे हैं। तीनों ने 50,000 से ज्यादा बीजेपी सदस्य बनाए हैं।
अखिलेश बोले हम रास्ता निकाल लेंगे। वहीं अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच रिश्तों में तल्खी आ चुकी है। इसको लेकर जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी उपचुनाव की वोटिंग में समय है, अभी नामांकन चल रहे हैं, समय है, हम दो दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकाल लेंगे। यानी कि गोलमोल जवाब देने में अभी भी अखिलेश यादव चूक नहीं रहे हैं। पहले उनके मुंह से पीडीए सुन भी लेते थे। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें पीडीए से मुकाबला करने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, पीडीए से घबराए बैठे हैं। पहले उनके मुंह से पीडीए सुन भी लेते हैं, लेकिन अब वो पीडीए की ताकत देखकर वो पीडीए बोलना भी भूल गए हैं। पूरा कार्यकाल उठाकर देख ले तो सबसे ज्यादा भेदभाव, अन्याय पीडीए परिवार के लोग ही शिकार हुए हैं। धमकियों पर क्या बोले अखिलेश? फ्लाइट्स में मिल रही धमकियों को लेकर जब सवाल पूछा गया तो सपा मुखिया ने कहा कि विधानसभा में आरडीएक्स आ गया है, वो खैनी वाला मसला था। ये बात विधानसभा की मैं कह सकता हूँ, सरकार को सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। बड़े सवाल रखे गए हैं। कनाडा जैसा देश कुछ बात ऐसी भी कह रहा है कि भारत के सम्मान को ठेस पहुंच रही है, इस पर चिंतन करना पड़ेगा। कांग्रेस को ऑफर हुई ये 2 सीटें। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था। हालांकि निर्वाचन आयोग ने मिल्कीपुर के अलावा बाकी 9 सीटों करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मांझवा, खटेरी, खैर और मीरापुर पर ही इलेक्शन ऐलान किया है। यूपी उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। सपा ने अभी तक मिल्कीपुर समेत कुल 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के लिए अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर सीट का ऑफर दिया गया था। अखिलेश यादव के कारोबारियों में से एक राजेंद्र चौधरी ने बीते दिनों मीडिया को दिए गए एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया था कि सभी 9 में से 7 पर सपा और 2 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी दोहराया था कि इंडिया अलायंस टूटेगा नहीं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। इस उपचुनाव के जरिए कांग्रेस 2027 का लिटमस टेस्ट करने की भी कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में 6 सांसद जीतने वाली कांग्रेस ने सपा से कहा था कि जो 10 सीटें खाली हुई हैं उनमें से उसे वो 5 सीटें दे दी जाए जिन पर साल 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। हरियाणा का बदला यूपी में। अजय राय ने भी कई मौकों पर कहा है कि कांग्रेस मांझवा, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर और फूलपुर सीट चाहती है। इसमें से सपा ने मांझवा, मीरापुर और फूलपुर पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सपा इस बात से भी नाराज है कि हरियाणा में कांग्रेस ने पार्टी को तवज्जो नहीं दी थी। जिस दिन हरियाणा के चुनाव परिणाम आए उसी दिन पार्टी के कई नेताओं के एक सुर में ये बात कही गई। अगर सपा को सीट नहीं भी दी गई तब भी अगर कांग्रेस चाहती तो अखिलेश यादव को प्रचार के लिए बुला सकती थी। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी संकेतों में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी को महाराष्ट्र में कांग्रेस अगर तवज्जो देगी तो यूपी में भी उसका असर देखने को जरूर मिलेगा। सपा महाराष्ट्र में भी 12 सीटें मांग रही है। इतना ही नहीं, पार्टी ने 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। कश्मीर हरियाणा चुनाव के बाद दबाव में कांग्रेस। सीट बंटवारे का ये मुद्दा तब सामने आया जब हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों में निराशाजनक प्रदर्शन और जम्मू क्षेत्र में सीट ना जीत पाने के बाद कांग्रेस अपने सहयोगियों से अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए दबाव में आ गई। ये बताया जा रहा है कि गांधी परिवार ने अखिलेश यादव के साथ फूलपुर सीट पर चर्चा भी की थी, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने हार चुके प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी को कैंडिडेट बनाया था। करहल सीट पर सपा प्रत्याशी तेज प्रताप ने किया नामांकन। अखिलेश यादव करहल सीट पर सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के नामांकन में शामिल हुए थे। इस दौरान प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव और डिंपल यादव भी वहां मौजूद रहे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे में ये समय बताएगा कि वहां सपा को कांग्रेस कितना साथ देगी। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।